इस खबर के प्रायोजक हैं वर्मा श्याम दुलारी पीजी कॉलेज, बीए, बीएससी, एमए, बीएड, बीटीसी व बीएसडी आईटीआई कॉलेज, जिसमें इलेक्ट्रीशियन व फिटर में स्कॉलरशिप पर प्रवेश प्रारंभ है। व वर्मा श्याम दुलारी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में एससी छात्रों के लिए बीटीसी में निःशुल्क सुविधा उपलब्ध है। प्रवेश लेने के लिए कॉलेज पर संपर्क करें। डायरेक्टर अमित कुमार वर्मा 9820770956 व 8726811770 पर। आजमगढ़ भारत परिषद हमेशा अन्याय भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते चला आ रहा है और पीड़ित की मदद भी करता है। सगड़ी तहसील क्षेत्र के देवरांचल में हर वर्ष आने वाली बाढ़ को देखते हुए भारत परिषद बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करता रहा है। भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव ने आज देवारा क्षेत्र का दौरा किया, लोगों की समस्या सुनी। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ पीड़ितों को तिरपाल और आर्थिक मदद दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि सगड़ी तहसील क्षेत्र के उत्तरी छोर पर बहने वाली घाघरा नदी में बाढ़ आने से जहां लोग काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं रहने खाने की भी परेशानी होती है। भारत परिषद हमेशा बाढ़ पीड़ितों की मदद करता चला आ रहा है। इस वर्ष भी हमने लोगों के बीच पहुंचकर उनका हाल जाना और उनकी मदद की है। आगे उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई गांव सरकार लागू कराने की है। आज यदि गांव सरकार लागू हो जाता तो बाढ़ पीड़ितों को इस तरह की हर वर्ष परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। निश्चित रूप से इसका अस्थायी निदान गांव सरकार के माध्यम से हो जाता, लेकिन गांव सरकार लागू नहीं होने से गांव के लोग अपने तरीके से गांव का विकास नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते द्वारा हर वर्ष लाखों करोड़ों रुपया पीड़ित के लिए भेजा जाता है, लेकिन उसकी बंदरबाट हो जाती है और बाढ़ पीड़ितों की मदद तक नहीं मिल पाती है। उन्होंने कहा कि आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। परिचय सर आपका? मेरा नाम बेचू यादव और मैं भारत परिषद संगठन का प्रदेश महासचिव हूँ। आज सर देवरांचल में क्या वितरण कर रहा है? अब यहाँ आया हूँ तो यहाँ जो कटान हो रही है, यहाँ पर 5-6 लोगों का जो घर कट गया है, कुछ लोगों का भी दर्जनों लोगों का घर एकदम कटने के कगार पर है। आया हूँ तो ये तिरपाल और कुछ जो आर्थिक सहायता है जो मुझसे होने लायक है वही इन लोगों का वितरण किया हूँ। सर बार बार नदी बढ़ती है और लोगों को कटान होते हैं, लेकिन अधिकारी कर्मचारी तो बंधे से ही वापस हो जाते हैं। ऐसा है कि वो जानते हैं कि हमको अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है। जो है हमको जो हमारा जो जनप्रतिनिधि है हमको कभी बोल नहीं सकता है कि आप लोग क्यों नहीं अंदर जाते हैं। बंदे पर नेता भी खुश है तो अधिकारी भी खुश है। जनता परेशान रहे, जनता से तो मतलब न नेताओं का है न तो अधिकारियों का है, तो इसीलिए लोग नहीं आते हैं यहाँ पर जो बंदे से निरीक्षण। लेकिन सर एक बड़ा सवाल है कि जितने भी क्षेत्र के नेता हैं या संगठन के लोग हैं और लोग आप सगड़ी को अपना घर मानते हैं, जब पानी से कटान होता तो सिर्फ आप और शंकर यादव ही करीबी पहुँचते हैं और लोग बंदे से ही वापस चले जाते हैं, लेकिन सगड़ी सभी लोग अपना घर बताते हैं। विषम परिस्थितियों में कोई इनका हाल नहीं जानता है। कहने का मतलब ये है कि दिल में आस्था होनी चाहिए। सिर्फ जबान डुला देना ये अलग चीज़ है, लेकिन धरातल पर काम करना एक अलग चीज़ है। तो हम लोग के जेहन में ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ बयान देते हैं, हम लोग वर्क करके जो अपना दिखाते हैं। ज़मीन से हम लोग जुड़े हुए हैं और ज़मीनी स्तर से हम लोग हकीकत को जानते हैं, दर्द को जानते हैं। इसलिए हम लोग जो है कि कभी भी बाढ़ आती है, कटान होती है, जो भी आपदा आती है उसमें हम लोग तुरंत जो है कि भाग करके आते हैं और जनता को जो भी सहयोग होता है हम लोग सहयोग करते हैं। क्या स्थिति है सर नदी की समय? नदी तो इसमें घटान पर चल रही है, लेकिन मतलब कटान तो अभी भी जारी है और लोग यहाँ पर डरे हुए हैं कि कहीं हमारा भी घर, जिनको घर जो भी नदी किनारे पड़ा हुआ है, ये लोग डर रहे हैं कहीं हमारा भी घर न कट जाए। इन लोगों को कहीं रहने के लिए सुरक्षित स्थान कहीं नहीं मिल रहा है। जिनका कट गया है उनको कहीं आवंटित ज़मीन नहीं हो पा रही है। मैं ये जो अधिकारियों कर्मचारियों से और सरकार से यही गुहार लगा रहा हूँ, उनसे निवेदन कर रहा हूँ कि आप इन लोगों को सुरक्षित स्थान, यानी बंधे से दक्षिण, बंधे से उत्तर नहीं, बंधे से उत्तर कभी भी ज़मीनें कट सकती हैं, नदी का ये हो सकता है, इसलिए इनको सुरक्षित स्थान कहीं दिया जाए। तमाम ज़मीनें खाली हैं, वहाँ पर चल के इनको आवंटित किया जाए। अभी मान लीजिए यहाँ पर जैसे कटा है, अब फिर एक जरीब के बाद इनको पट्टा कहीं दे दिया जाए, फिर अगले साल नदी धारा आएगी फिर काट देगी, तो लाखों रुपया मकान बना करके बेचारे फिर कहाँ जाएंगे। एक तो एक एक पैसे के लिए लोग मोहताज हैं। उसमें पक्का मकान बना दिया, आज उसको अपने हाथों से लोग तोड़ करके लेकर भाग रहे हैं।
तो यह स्थिति देखने को न मिले, इसलिए इनको सुरक्षित स्थान पर इनको आवंटित किया जाए। सर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, तमाम एक्सप्रेसवे बन रहा है, लेकिन सर ये नदी से लोगों की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए क्या सरकार को क्या करना चाहिए, क्या स्थायी निस्तारण का हो सके? सरकार को यह चाहिए कि जैसे बंधा हमारा बना हुआ है, उस बंधे से के समानांतर जिस प्रकार से मौला गढ़वाल बांध बना हुआ है, वैसे ही जगह जगह जो है कि पूरे नदी के किनारे तक जो है ऐसे बंधे को बना 1-1 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर का रेंज छोड़ करके अगर ऐसे बना दिया जाए तो आवागमन भी इन लोगों को प्रभावित नहीं होगा और कटान भी नहीं होगी, क्योंकि जगह जगह वो ठोकर का भी काम करेगा। और अगर नाव का सहारा लिए ये लोग अपने सवारी से, अपना मोटरसाइकिल से, पैदल जैसे भी जाना चाहेंगे, बंधे तक आसानी जा पाते हैं। अभी बाढ़ आ गई, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, बेचारे नाव भी नहीं मिल रही है, तो तमाम परेशानियां लोग झेलते हैं। इसलिए बंधे के समानांतर नदी तक वो बनना चाहिए, बंधा जो है। अधिकारी आते हैं, बस वो जुमलाबाजी करते हैं, वो कहते हैं कि अब हम लोगों के बस का नहीं है, सरकार जो चाहेगी, सरकार से कुछ मिलता नहीं है तो तो हम लोग करेंगे क्या। अच्छा, यहाँ के वर्तमान विधायक डॉक्टर चंद पटेल है, क्या यहाँ पे कभी आए? नहीं, कभी नहीं आते, जब से कटान हो कभी नहीं। आपकी सीट यहाँ पे आज भारत प्रदेश हुआ है, क्या उन्होंने क्या सहयोग किया और क्या क्या किया? ये पिछले वर्ष भी आए थे, तो जो सहयोग था वो सहयोग किए, और अब की भी आए हैं, तो जिनका घर कटा है उनके लिए तिरपाल 500 रुपया और सांत्वना ही देकर ही देते आगे भविष्य के लिए भी उनके सोचते हैं कि कैसा इनका जीवन गुजरे, उनको अच्छी तरह से कहाँ विस्थापित किया जाए, सरकार से गुजारिश भी यही करते हैं। क्या नाम है चाची आपका? कौन सा गांव है? इस समय नदी क्या स्थिति है? नदी में बहुत ज्यादा खराब स्थिति है। हम लोग का घर और एकदम कट गई ना, हमन के घर दुआर बसर कर जाते हैं। अब हमन के कौनो सुविधा ना कि मन हमन कहाँ जाए या कौने इथु में रह गोरी चौवा सब वही नदी किनारे बांध के तिरपाल डाल के हवा। अच्छा, तो क्या क्या सुविधाएं, कोई अधिकारी कर्मचारी आप लोग तक पहुंचा था कि नहीं? केहू ना पहुँचल, तो कुछ ना, कौनो सुनवाई ना, खाली वह देख के सब लोग चल जाते हैं। केहू कौनो सुनवाई ना कि कहाँ कटा था, कहाँ हो था। नदी कट गई, नदी जो है काट रही है, तो आप लोग पानी कैसे पी रहे हैं? पानी नहीं, नदी में से पिया जाता है। कौनो नल सब कट गई, पाइप सब में चल गई, नहीं तो कहाँ से पिए? नदी में से पानी लिया पिया जाता है, वो ना पिए लेता मौत होता है। अच्छा, कैसे पिए जाए? गोरू चौवा सब इधर मरत है। तो घर भी कट गया आपका? घर भी कट गया, खेत भी सब कट गया? सब कट गया, कतो ठेकाना हम लोग को रहने का। तो कहाँ इस समय आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं? स्कूल में।